इन सबके बीच एक और बड़ी खबर है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि ईरान की लाइफलाइन पर हमले की बड़ी तैयारी में अमेरिका है और ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र पर कब्जे की तैयारी अमेरिका कर रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है और यह बड़ी खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही है। बड़ी खबर यह है कि ईरान का जो मुख्य तेल निर्यात केंद्र है उस पर कब्जे की तैयारी में अमेरिका है और ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र पर कब्जे की तैयारी है और इसीलिए खर्ग द्वीप पर कब्जा करने का प्लान अमेरिका की तरफ से बनाया गया है। अकेले खर्ग द्वीप से 90% तेल निर्यात होता है। आर्थिक मोर्चे पर ईरान की लाइफलाइन है खर्ग द्वीप और इसीलिए आर्थिक तौर पर अमेरिका अब ईरान पर चोट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सामरिक रूप से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। ऐसे में जो खर्ग द्वीप है उसको लेकर यह बड़ी खबर आ रही है कि आर्थिक रूप से तोड़ने की तैयारी अमेरिका ईरान को कर रहा है। एक बार फिर से रुख करते हैं वॉर रूम का। बिल्कुल अवधेश, बड़ी खबर यह है कि अमेरिका इजरायल की ओर से साफ तौर से कहा गया कि ईरान को पूरी तरीके से तबाह किया जाएगा। इसी बीच वॉर रूम से बड़ी खबर आपको हम दे दें, ईरान के परमाणु भंडार पर कब्जा करने की तैयारी। यूएस मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। ईरान में स्पेशल फोर्स उतार सकते हैं अमेरिका और इजरायल, ये बड़ी जानकारी है। ईरान के यूरेनियम भंडार पर कब्जा करने की पूरी रणनीति बनाई जा चुकी है इजरायल और अमेरिका की तरफ से और 60% संवर्धित 450 किलो यूरेनियम जॉइंट ऑपरेशन पर मंथन कर रहे हैं। इस पर कब्जा करने की अमेरिका और इजरायल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त वॉर रूम से आप तक हम पहुंचा रहे हैं क्योंकि सीधे सीधे अमेरिका की ओर से, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से कहा गया कि परमाणु भंडार पर कब्जा किया जाएगा और इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ईरान में स्पेशल फोर्स उतार सकते हैं यूएस और इजरायल, ये जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर है। अब महायुद्ध को लेकर एक बड़ी खबर आपको हम आगे दे दें, जानकारी भी सामने आई है जिसके बाद कयास तेज हो गए हैं कि ईरान में मौजूद संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर अमेरिका और इजरायल बड़ा कदम उठा सकते हैं। दरअसल ये जानकारी आप देख लीजिए, जब्त हो सकता है ईरान का संवर्धित यूरेनियम भंडार, ये कहा जा रहा है। स्पेशल फोर्स भेजने की तैयारी में यूएस और इजरायल है, यानी कि अमेरिका और इजरायल इस पर विचार कर रहे हैं। ईरान के पास करीब 450 किलो संवर्धित यूरेनियम है और 60% संवर्धित यूरेनियम किया जा सकता है जब्त, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अमेरिका इजरायल के सैनिकों को ईरान जाना होगा, इसके लिए कई वजहों से बेहद कठिन माना जा रहा है ये पूरा की ऑपरेशन जिसकी तैयारी यूएस और इजरायल की ओर से की जा रही है। संवर्धित यूरेनियम भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है, ये भी ईरान से जानकारी सामने आई और भूमिगत ठिकानों में ये संवर्धित जो यूरेनियम है उसको रखा गया है जिस पर कब्जा करने की तैयारी यूएस और इजरायल की ओर से की जा रही है। बहुत बड़ी जानकारी अमेरिकी मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। अवधेश। बिल्कुल दीपा, और इसको लेकर ईरान की तरफ धमकी भी दी जा रही है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में अमेरिका और इजरायल सोच रहे हैं तो यह उनके लिए भारी भूल साबित होगा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है, ईरान ने नाकाम किया है इजरायल का हमला। ईरान ने इजरायल के घातक हर्बीज ड्रोन को मार गिराया है। मरकजी प्रांत में ईरान ने इजरायली ड्रोन गिराने का दावा किया था। देखिए बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इजरायली हमले को नाकाम किया है। ईरान ने इजरायल के घातक हर्बीज ड्रोन को मार गिराया है और मरकजी प्रांत में ईरान ने इजरायली ड्रोन को गिराने का दावा किया है। ईरान ने इस हमले को नाकाम किया है। तो मरकजी में यह ड्रोन गिराया गया था लेकिन इसे गिराया गया है। तो ये देखिए, और तस्वीर भी अब आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, यही वो खतरनाक हर्बीज ड्रोन है जो अपने टारगेट को सटीक तरीके से विध्वंस करता है, लेकिन इस ड्रोन को गिराने का दावा किया है। ईरान ने कहा है कि यह जो पूरा इलाका था मरकजी प्रांत का, वहां पर यह ऑपरेशन इजरायल ने किया था लेकिन ईरान ने इस ड्रोन को मार गिराया है। तो यह पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। दीपा, एक बार फिर से रुख करते हैं वॉर रूम का, जहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि ईरान और इजरायल, अमेरिका के दावे भी लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर ईरान के दावे को लेकर है, 6 महीने तक युद्ध के लिए ईरान तैयार है। यह बड़ी जानकारी ईरान से इस वक्त सामने आ रही है। वॉर रूम से बड़ी डिटेल है, ईरान की आईआरजीसी लंबे युद्ध के लिए तैयार है। 6 महीने तक अगर ये युद्ध चला तो इसके लिए ईरान की सेना एकदम तैयार है। अमेरिका इजरायल के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है अभी तक, ये ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है। अब एडवांस और लंबी दूरी की मिसाइलें दागेंगे, ये आईआरजीसी की ओर से कहा गया। अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाएगा, युद्ध का नया दौर शुरू होगा, ये कहा गया है। अब तक पहली दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों से हमले किए लेकिन अब जो है वो नए सिरे से हमले होंगे यूएस और इजरायल पर, ये ईरान की ओर से बात कही गई है और 6 महीने तक भीषण युद्ध चलेगा, इसके लिए ईरान की सेना तैयार है। ओवर टू यू अवधेश।
और इस बीच एक और बड़ी खबर है दीपा, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। किस तरीके से लेबनान मदद की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारूदी अटैक हुआ है। सिर अल रबिया शहर को इजराइल ने दहला दिया है। इजरायली हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, तो ये बड़ी खबर है। सिर अल रबिया शहर को इजराइल ने दहला दिया है लेबनान के, क्योंकि लेबनान की तरफ से जो मदद की कोशिश हुई, अब उस पर इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है। 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बड़ा बारूदी अटैक हुआ है। सिर अल राबिया शहर को इजराइल ने दहला कर रख दिया है और इस पूरे घटनाक्रम में 20 लोगों के मारे जाने की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तो जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर बन रही है, चाहे ईरान से निपटना हो या हिजबुल्लाह की बात हो, तमाम टारगेट्स को एक साथ इजराइल अपने सामने ले रहा है। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ा बारूदी अटैक इजराइल की तरफ से किया गया। सिर अल रबिया शहर को इजराइल ने दहला दिया है और लगातार इस तरीके के अटैक इजराइल की तरफ से भी जारी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।